हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर और आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपके 12th क्लास में अकाउंट्स में पार्टनरशिप की बात करेंगे। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एडमिशन की हम बात करते हैं बेटा तो ध्यान रखो, इसमें हमें पार्टनरशिप में जितने भी क्वेश्चंस करना है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसमें या तो पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल वाले चैप्टर्स में भी ये चीज है, उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट के 30 पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 को देखते हैं। सेक्शन 31 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a person can be admitted as a new partner. A person can be admitted as a new person. A person की जब बात करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है और उसमें कोई भी न्यू पार्टनर एंट्री होती है उसकी, तो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। और उसमें हमें पता है कि पर्सन का मतलब यहां पर वैसा पर्सन जो साउंड माइंड हो, मेजर हो और किसी लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो साउंड माइंड हो, मेंटली ठीक है, मेजर है, 18 साल से ऊपर का उसका एज है और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर वो एलिजिबल है तो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट हो सकता है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट, इफ इट इज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। हमने पता है कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, तो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्रू एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रिटर्न में जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग्स पार्टनर्स होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविजन है कि हाँ जी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, तभी कोई पर्सन एज अ पार्टनर उसका एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 31 क्या कहता है कि अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इफ इट इज सो अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप में अगर ऐसा एक मेंशन है तभी न्यू पार्टनर को एडमिट कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है कि इन द अब्सेंस ऑफ द एबव, यानी पार्टनरशिप डीड में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड। उस केस में द न्यू पार्टनर, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री फॉर द एडमिशन। तो दो कंडीशन हमने क्या देखा कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन एज अ न्यू पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन हो, तभी वो उसमें एडमिट हो सकता है। सेकेंड कंडीशन कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं हमें गिवन है, तो उस केस में सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए एडमिशन से रिलेटेड। यानी किसी भी पर्सन को अगर एज अ न्यू पार्टनर हमें एडमिट कराना है पार्टनरशिप में, तो सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। तो ध्यान दो, अब कोई पर्सन अगर एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तो उसके क्या क्या राइट्स या लायबिलिटीज हो सकते हैं। तो राइट्स की अगर बात करें तो दो राइट्स हमें किसी पार्टनर को मिलता है। जैसे ही कोई पर्सन एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, तो उसके दो राइट्स उसको मिल जाते हैं। वो दो राइट्स क्या होंगे? द फर्स्ट इज राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जिस डेट को उसका एडमिशन हुआ, कोई भी पर्सन एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुआ जिस डेट को भी, उसके बाद के जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स में इवन लॉस भी आ जाएगा, उसमें उसको शेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, राइट्स की बात करें तो राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी पहले का प्रॉफिट नहीं, जिस डेट को उसका एडमिशन हुआ उसके बाद के प्रॉफिट में उसको शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर करता है तो ऑब्वियसली लॉस में भी शेयर करना पड़ेगा। एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म।
प्रॉफिट में तो उसको शेयर करना ही है, साथ के साथ जो फॉर्म का एसेट्स होगा उसमें भी उसको शेयर करना है। और जब एसेट्स और प्रॉफिट में शेयर करता है तो लायबिलिटी में भी उसको करना पड़ेगा। तो उसकी लायबिलिटी किस चीज की बनेगी? एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन और एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। यानी जिस डेट को उसका एडमिशन हुआ है उस एडमिशन के बाद कोई भी लायबिलिटी अगर फॉर्म के ऊपर होती है या कोई लॉसेस होता है तो उसको भी उस बर्डन को भी उसको शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे ही कोई पर्सन एज अ पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में तो उसके दो राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट या लॉसेस में उसको शेयर करना पड़ेगा, राइट्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का एसेट्स होगा उसमें भी उसका शेयर हो जाएगा। साथ के साथ फ्यूचर में जो भी लायबिलिटी होने वाली है उस लायबिलिटी में भी उसकी शेयरिंग हो जाएगी। अब फ्यूचर प्रॉफिट उसका क्या होगा? तो ऑब्वियसली कोई भी न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना होता है और जितना प्रॉफिट उसको मिलता है, गेन होता है, वही प्रॉफिट जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसेस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर वही उसका शेयर होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसेस करते हैं वही न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बन जाता है। और ऑब्वियसली जब आप सेक्रीफाइसेस, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसेस करते हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर उनको पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का मीन्स कि कंपनसेशन फ्रॉम न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर सेक्रीफाइसेस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर बेटा? और तो इस तरह से दो चीजें, पार्टनर, न्यू पार्टनर क्या करता है कि जो उसको प्रॉफिट में शेयर दिया गया, ओल्ड पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइसेस किया उसके फेवर में, उसके लिए गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा। और एसेट्स में, बिजनेस के एसेट्स में जो शेयर करना है उसको, जो उसकी शेयरिंग होगी उसके लिए वो कैपिटल लेके आएगा। तो आगे का कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसमें सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करना है। अब देखो क्या होता है कि ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ना कुछ होगा जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। न्यू पार्टनर होगा तो न्यू पार्टनर के एडमिट होते ही उसके फेवर में कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे ओल्ड पार्टनर्स के तरफ से, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जब भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें जो चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना होगा। कई बार हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कंप्यूट करना पड़ता है और जिन पार्टनर्स को गेन होता है गेनिंग रेशियो भी हो जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान देना, ओल्ड रेशियो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं। और न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है और उसके एडमिशन के बाद जब रेशियो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर हम माइनस कर देंगे पुराने पार्टनर्स का तो वही निकल के आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग जस्ट उल्टा हो जाता है, या तो ये निगेटिव में आ जाए या फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो तो ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। तो ध्यान देना, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट किया जा रहा है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वो अगर पॉजिटिव आता है तब तो सेक्रीफाइसेस हुआ, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो वो गेन हो गया, ध्यान रखना। या अगर सीधा आपको गेनिंग रेशियो कंप्यूट करना है तो न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो भी न्यू रेशियो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन और उसका एडजस्टमेंट यहां करना है। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो भी एडमिशन का ही पार्ट है। और यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट किया जाता है। रीवैल्यूएशन का मतलब कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ऑलरेडी बिजनेस में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज होती हैं उनकी रीवैल्यूएशन होगी। तो एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है और इसके बेसिस पर अकाउंट हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और इसमें जो भी हमारी प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होंगे उसको हमने कैपिटल या करेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। कैपिटल या पार्टनर का जो करेंट अकाउंट है उसमें एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एडजस्ट करके हम कैपिटल या करेंट अकाउंट करते हैं और फाइनली बैलेंस शीट करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सबसे पहले आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो जो चेंजेस हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो कैलकुलेट करना है। उसके बेसिस पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो आपका हो सकता है। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट हमने देखनी है, गुडविल की वैल्यूएशन प्लस उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे वो हमने देखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, उसके प्रॉफिट लॉस को कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेशियो की बात करूंगा। जब रेशियो की कंप्यूटेशन करते हो तो देखो इसमें बहुत सारे केसेस हमें अलग अलग दिया हुआ है कि इस केस में कैसे कंप्यूटेशन करना है। अलग अलग आपको केस रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल कोई भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके सॉल्व करते जाना है। रेशियो उसके थ्योरी पार्ट रटने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या केसेस बन रहे हैं, क्योंकि केसेस रटने लग जाओगे तो फिर केस ही रटते जाओगे। देखो मैं सीधा क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बता रहा हूं आपको। हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना है। ओल्ड रेशियो नॉर्मली गिवन होता है और न्यू कंप्यूट करना है। एक क्वेश्चन उठाता हूं, इसमें कहा जा रहा है कि ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच ऑलरेडी रेशियो हमारा 3:2 का रेशियो है, दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी न्यू पार्टनर है और इसका शेयर हमें दिया हुआ है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। क्वेश्चन हमें इतना ही दिया गया है कि पुराने पार्टनर्स ए बी पहले से हैं, इनके बीच 3:2 का रेशियो है। न्यू पार्टनर सी को एडमिट कराया जा रहा है जिसको 1/4 शेयर देना है और उसके बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करनी है। तो देखो कैसे करोगे, टोटल जो प्रॉफिट होता है उसको 1 मान के चलना है। टोटल प्रॉफिट 1 या 1/1 एक ही बात है। तो टोटल प्रॉफिट 1 हो गया। इसमें से सी का यानी जो न्यू पार्टनर है उसको शेयर कितना देना है, तो 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा जी, रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट 1 में से हमने सी को 1/4 दे दिया, तो ये कितना हमारा बच गया, 4 -1 यानी 3/4। तो हमने क्या देखा कि टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद ये 3/4 हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स को शेयर ये बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बच गया। अब क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच रेशियो क्या है जी, 3:2 का। तो हमें क्या करना है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। और जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट्स है उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखो जी अब ए का यहां पर न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इज न्यू शेयर निकाल दो। तो जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसको 3:2 में ये ले लेंगे। 3:2 कहने का मीनिंग क्या हो गया, 3/5 एंड 2/5 यानी ए का शेयर बनेगा रिमेनिंग शेयर का 3/5 और बी का शेयर बन जाएगा रिमेनिंग शेयर का 2/5। ये क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। तो ई का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ रिमेनिंग शेयर यानी 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 9/20। और बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर 2/5
ऑफ रिमेनिंग शेयर 3/4, ये कर लोगे तो आ जाएगा आपका 6/20। और सी का ऑलरेडी हमारा 1/4 है, 1/4 को अगर डिनोमिनेटर सबका 20 करना है तो ये क्या हो जाएगा 5/20। तो इस तरह से ए बी सी के बीच न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो आपका हो गया ए का 9, बी का 6, 9:6 और सी का 5, 9:6:5। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ओल्ड रेशियो हमें गिवन था, न्यू रेशियो हमें, न्यू पार्टनर का शेयर हमें पता था। तो सिंपली हमने क्या किया कि जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में से हमने न्यू पार्टनर को जो शेयर था वो माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरह से ये न्यू रेशियो कंप्यूट होके आ गया। एक और क्वेश्चन देख लो। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनके बीच रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है। अब कहा जाए कि डी एक न्यू पार्टनर है, इसका एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और डी का शेयर कितना है, तो 10% ऑफ द प्रॉफिट। डी का शेयर है 10% ऑफ द प्रॉफिट। 10% मीन्स 10/100 यानी 1/10 ऑफ द शेयर। तो डी का शेयर कितना हो गया 1/10। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें करना है। क्या करना है, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस करो, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करो, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उस रिमेनिंग प्रॉफिट को इस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ओल्ड रेशियो क्या हो गया 3:5:1:6, तो 3/6, 2/6, 1/6, ए बी सी। टोटल प्रॉफिट हमने 1 ले लेना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 टोटल माइनस जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/10 यानी ये हो गया 9/10। अब ये 9/10 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको क्या करना है, ए बी सी के ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर 3/6 ऑफ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 9/10। तो ये कर दिया तो कितना हो जाएगा 27/60। बी का न्यू शेयर निकाल लो, बीज न्यू शेयर 2/6 इंटू 9/10 यानी 18/60। सी का न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर तो 1/6 इंटू 9/10 यानी 9/60। डी का भी नॉमिनेटर 6 कर देते हैं, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 से, तो 6/60। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। अब न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो अमॉन्ग ए बी सी डी 27, 18, 9 एंड 6। 27:18:9:6। सबको 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो गया 9:6।
6:3:2। तो न्यू रेशियो हो गया 9:6:3:2। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही हमने यूज किया कि न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। और देखते हैं कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। देखो जी क्या कहा जा रहा है कि सी ए बी तो पहले से ही है, बट इनका हमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है। सी एक न्यू पार्टनर है, उसको कितना शेयर देना है वो हमें पता है कि इसको 1/4 हमें शेयर देना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एडमिशन के बाद जो ए और बी के बीच जो रेशियो होगा वो हमें गिवन है, यानी ए और बी के बीच हमें 2:1 का रेशियो होगा इन फ्यूचर। रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1 होगा। तो कैसे करोगे, देखो सिंपली क्या होता था कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो रिमेनिंग शेयर था उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि कुछ भी हमें मेंशन नहीं था। लेकिन यहां हमें पता है कि जो भी रिमेनिंग शेयर होगा उसको 2:1 में ही ये ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वैसे कर दो। अब हमें पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा जी, टोटल प्रॉफिट हम 1 मान के चलते हैं। 1 रिमेनिंग प्रॉफिट हमें हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4 यानी 3/4, और 3/4 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2:1 मीन्स 2/3 1/3। तब यहां पर क्या होगा, ए का न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो निकल जाएगा। एज न्यू रेशियो 2/3 ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट इज 3/4 यानी 6/12। एंड बीज न्यू रेशियो is equal to 1/3, 1/3 of remaining profit of 3/4 यानी 3/12। और न्यू पार्टनर का भी न्यूमरेटर सेम कर दो, नीचे 12 करोगे तो इसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/12। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी क्या हो गया, 6:3:3। 6:3:3 या इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2:1:1 कुछ भी कह लो। तो 6:3:3 या 2:1:1। तो सिंपली इसमें क्या डिफरेंस था कि न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर था उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स के जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि आफ्टर एडमिशन जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनका फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो इसलिए हमने जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपको केसेस रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको न्यू रेशियो कंप्यूट करना है। जैसे एक और क्वेश्चन उठाता हूं, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए बी इनके बीच रेशियो 5:4 का है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ए बी ओल्ड पार्टनर है, इनके बीच रेशियो 5:4 का है।
they admit C for 1/10 share in the profit which he acquires in equal proportion from both. Find the new profit sharing ratio. अब क्या हो रहा है कि C एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, C का जो शेयर है 1/10 है, टोटल प्रॉफिट का 1/10 शेयर दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो 1/10 शेयर C अक्वायर कर रहा है वो A और B से इक्वल प्रोपोर्शन में एक्वायर कर रहा है, यानी अपने शेयर को इक्वली वो A और B दोनों से एक्वायर कर रहे थे। इक्वल एक्वायर करने का मतलब कि अपने शेयर का हाफ तो A से एक्वायर करेगा, तो हाफ कहने का मीनिंग कि 1/10 का 1/2 यानी 120, तो अपने शेयर का 1/20 पार्ट 1/20 A से इसने एक्वायर किया और उसी तरह से B से भी अपने शेयर का हाफ इंटू 1/2 120, यानी अपने शेयर का हाफ A से इसने एक्वायर किया और हाफ B से एक्वायर किया। सिंपल क्वेश्चन में क्या कहा गया, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, न्यू पार्टनर को 1/10 देना है और ये न्यू पार्टनर जो 1/10 इसका शेयर बन रहा है ये ओल्ड पार्टनर्स A और B से इक्वल प्रोपोर्शन में एक्वायर कर रहे हैं अपने शेयर को। इस क्या मतलब हुआ कि अपने शेयर का हाफ पोर्शन इसने A से एक्वायर किया और हाफ पोर्शन इसने B से एक्वायर किया। तो सिंपली आप क्या करोगे कि जो भी इसके एक्विजिशन है उसको A और B के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो A और B का न्यू शेयर हो जाएगा। तो A और B का 5:4, 5:4 मीन्स 5/9 A का शेयर है और B का 4/9। अब न्यू रेशियो कंप्यूट कर लो, A's न्यू रेशियो पहले से 5/9 शेयर था A का, इसमें से 120 C ने एक्वायर कर लिया, 1/20 C ने एक्वायर कर लिया, 180 ये हो गया, 100 माइनस ये आपका हो जाएगा 91/180। B का रेशियो कर लो, B's न्यू रेशियो, तो ऑलरेडी इसका पहले से 4/9 का रेशियो था, 4/9 माइनस 1/20 180, एलसीएम ले लो, ये हो गया आपका 80 माइनस 9 यानी 71/180। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि A का न्यू रेशियो 91/180 और B का न्यू रेशियो 71/180 और C का ऑलरेडी 1/10 है, 1/10 को नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दो। C का न्यू शेयर ऑलरेडी हमें पता है 1/10 या 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/180। इस तरह से न्यू रेशियो A और B के बीच क्या हो गया, 91, 71 एंड 18, 91:71:18। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या किया कि C जो न्यू पार्टनर था उसने अपने शेयर को इक्वली ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया, तो अब हाफ हाफ हमने कर दिया, इसके हाफ शेयर को A से माइनस कर दिया और हाफ शेयर को B से माइनस कर दिया। वैसे ही एक और देख लो, करते जाओ। सिंपल क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको न्यू रेशियो कंप्यूट कर लेना है। अलग अलग केसेस आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि नरेश एंड नमित आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश एंड नमित दो पार्टनर हैं, ये आपस में 2:1 के रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो इनके बीच दी गई है, ओल्ड रेशियो है इनका 2:1। दे एडमिटेड निमेश इनटू द पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। नरेश एंड नमित और न्यू पार्टनर है निमेश। निमेश एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, निमेश इसका शेयर हमें कहा जा रहा है 25% ऑफ द प्रॉफिट। 25% मीन्स 25/100 यानी
1/4 ऑफ द शेयर, टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर हमें न्यू पार्टनर को देना है। और कहा जा रहा है कि निवेश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो न्यू पार्टनर है इसने क्या किया, अपने शेयर को 3:2 की रेशियो में एक्वायर किया है। किससे? इन दोनों ओल्ड पार्टनर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो न्यू पार्टनर है, निवेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी अपने शेयर को इसने एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। कहने का मीनिंग कि इसने निवेश नरेश से इसने कितना एक्वायर किया जी? कैलकुलेट कर लो। तो नरेश का जो शेयर होगा उसमें से ये कितना एक्वायर कर रहा है? तो अपने शेयर का यानी 3:2 का रेशियो, तो 3/5 ऑफ 1:4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो शेयर है 1/4 उस अपने शेयर का 3/5। इसको 3:2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 ऑफ his share acquired from Naresh and 2/5 of his share acquired from Namit। तो ये नरेश हो गया और नमीत से इसने कितना एक्वायर किया? तो अपने शेयर का 2/5 ऑफ हिज शेयर। इस तरह से ये कर लिया हमने, तो कितना हो गया? 3/20 इसने नरेश से एक्वायर किया एंड 2/20 इसने नमीत से एक्वायर किया। तो इन दोनों का न्यू रेशियो हम कंप्यूट कर सकते हैं। नरेश का न्यू शेयर निकाल लो। नरेश न्यू शेयर, पहले से इसका शेयर कितना था जी? 2:1 इनका रेशियो था, यानी 2/3 1/3। तो 2/3 पहले से था। इसमें से न्यू पार्टनर ने कितना एक्वायर किया? 3/20। एलसीएम ले लो। 60 40 माइनस 9 यानी 31/60 नरेश हो गया। नमीत का क्या रेशियो हो जाएगा? नमीत न्यू प्रॉफिट, न्यू शेयर या न्यू प्रॉफिट। नमीत का ऑलरेडी पहले से 1/3 था, 1/3 इसमें से न्यू पार्टनर ने निवेश ने कितना एक्वायर किया? 2/20। 2/20 1/3 माइनस 2/20 60 1/3। ठीक है। 20 माइनस 9 यानी 11/60। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका 31/60 11/60। इसको भी कर दो, इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दो। थर्ड निवेश का शेयर कितना हो जाएगा? 1/4। इसको 60 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, तो क्या हो गया? 15/60। इस तरह से न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया? 31:11:15। 31:, इसमें थोड़ा सा देख लो, 60 20 माइनस ये हो गया आपका 3 2 6, ये 14 हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना 14। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 31:14:15। तो हमने सिंपली क्या किया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो अपने शेयर को किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, ये हमें गिवन है। तो ये कहा जा रहा है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर को 3:2 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है।
तो इसके शेयर का हमने 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 निकाल लिया और उन दोनों में से माइनस कर दिया। जो रिमेनिंग बच गया वो हमारे लिए न्यू रेशियो हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो। हर टाइप के लगभग क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A and B दो पार्टनर हैं, इनके बीच का रेशियो 3:2 हमें दिया हुआ है। ये ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। और क्या हो जा रहा है, A surrender 1/5 of his share, whereas B surrender 2/5 of his share in favor of C. The new partner calculate the new ratio. A surrender 1/5 of his share. अब A और B दोनों के सरेंडर्स दिए हुए हैं, यानी सेक्रीफाइसेस दिए हुए हैं कि A ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो इनके सरेंडर्स होंगे, सेक्रीफाइसेस होंगे, वही न्यू पार्टनर का शेयर होगा। तो इनके सरेंडर्स को कैलकुलेट करके उसको प्लस कर दो तो वही न्यू पार्टनर्स का शेयर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि ए सरेंडर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर कितना है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर कितना बन गया, 3/5 2/5 यानी 1/5 ऑफ 3/5, तो 3/25। उसी तरह से बी का सरेंडर निकाल दो। बी सरेंडर, तो बी सरेंडर है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर कितना है, 2/5, ये हो गया 4/25। अब जो इनके सरेंडर्स हुए वही न्यू पार्टनर का शेयर हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। अब ए का सरेंडर निकाल दिया तो ए का न्यू शेयर भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना हो जाएगा, सी शेयर क्या हो जाएगा, तो ए का जो सरेंडर है और बी का सरेंडर है दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि इसने इतना दिया सी को, इसने ये दे दिया। तो 3/25 प्लस 4/25 7/25, ये सी यानी न्यू पार्टनर का शेयर हो गया। सिंपली ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स ने जो अपने शेयर का जितना पार्ट सरेंडर किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसको प्लस हमने कर दिया, तो न्यू पार्टनर का शेयर हो गया। और पुराने पार्टनर्स का न्यू शेयर करने के लिए क्या करना होगा, तो जितना सरेंडर उन्होंने किया वो उनके शेयर से माइनस कर दो। तो एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो जो इसका पहले से शेयर था 3/5, इसमें से इसने सरेंडर कितना किया, 3/25, 25 एलसीएम ले लिया, 15 - 3 यानी 12/25। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बीज न्यू शेयर ऑलरेडी पहले से इसका 2/5 था शेयर, 2/5, इसमें से इसने सरेंडर किया 4/25, जितना सरेंडर किया वो माइनस कर दो 25, ये हो गया आपका 10 - 4 यानी 6/25। और न्यू पार्टनर सी का शेयर ऑलरेडी हमें पता ही है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हमने कैलकुलेट कर दिया था 7/25। तो न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 12:6:7, 12:6:7। ऐसे न्यू रेशियो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के जो रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है, न्यू रेशियो, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप इसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी करना होता है। सेक्रीफाइसिंग के लिए आप सिंपली क्या करोगे कि
सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना है। और ये अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइसेस होगा, अगर माइनस में आ जाता है तो ये गेन हो जाएगा आपका। पॉजिटिव आ गया तो ये सेक्रीफाइस और माइनस में आता है तो गेन। अगर आपको अलग से गेनिंग रेशियो कंप्यूट करना है तो उसके लिए आपने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है। तो इस तरह से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इसको आप देख लो और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन हिट करो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स में ताकि हर किसी को बेनिफिट मिल सके इसका। ओके, थैंक यू।